रेडी स्टार्ट। महोदय, पानी जीवन है और स्वच्छता जीवन जीने का तरीका है। स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक पेयजल और बुनियादी स्वच्छता अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और मानव जीने के लिए मूलतः इनकी सहज कल्पना कर सकता है, किंतु यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि करोड़ों लोग अभी भी इन सुविधाओं से वंचित हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन का आयोजन हुए 2 वर्ष होने वाले हैं। पूरा विश्व पर्यावरण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक है। धरती का कोना कोना, दूर दराज का प्रत्येक गांव, प्रत्येक निरक्षर ग्रामवासी तथा गंदी बस्तियों में रहने वाले शहरी लोग पर्यावरण संबंधी संकट के प्रति चिंतित हैं, किंतु यह चिंता आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग रूप में दिखाई देती है। जहां एक और धनी और साधन संपन्न लोग ओजोन परत के नष्ट होने, विश्व में बढ़ती हुई गर्मी और नाभिकीय खतरों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर गरीब व्यक्ति केवल इतना ही समझता है कि जल के अभाव में उसकी फसल मुरझा जाएगी। उसकी पत्नी केवल इतना ही जानती है कि थोड़ा सा पानी लेने के लिए उसे रोज 5 किलोमीटर या उससे भी अधिक चलना पड़ता है। उनके बच्चे पानी से होने वाली ऐसी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं जिनका कि वे नाम तक नहीं जानते। ऐसे परिवारों के लिए यह अत्यधिक अपमान और लज्जा की बात है कि वे अत्यधिक अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में नहाने धोने और शौच आदि दैनिक कर्म लोगों के सामने खुले में करने के लिए विवश हैं। हम सब यह जानते हैं कि इनमें से बहुत सी समस्याओं का कारण जलवायु में परिवर्तन, मानसून में बदलाव, भूमिगत जल स्तर का गिर जाना और अप्रत्याशित ओजोन परत का नष्ट होना भी है, जिनका पेड़ पौधों पर बुरा असर पड़ता है। परंतु हम मेहनतकश ग्रामीणों और बुनियादी सुविधाओं से वंचित गंदी बस्तियों में रहने वालों को यह सब कैसे समझाएं? हम उन्हें उनकी रोज की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी बड़े बड़े मुद्दों के बीच संबंध के बारे में कैसे बताएं? देवियों और सज्जनों, एक ऐसे देश का पर्यावरण मंत्री होने के नाते जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है और जहां की जनसंख्या 130 करोड़ है और उसमें से 80% लोग गांवों में रहते हैं। महोदय, मेरे सामने पीने का पानी और बुनियादी स्वच्छता जैसे पर्यावरण संबंध आज के अनिवार्य और जटिल विषय हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भारतवासियों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को भुला दिया है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि इनमें से किसी बात की कोई सार्थकता सिद्ध हुई तो हम उसे लोगों
के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं के साथ जोड़ सकते हैं। सामान्य आदमी की अनुभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम विश्व की पर्यावरण संबंधी समस्याओं को अच्छी तरह सुलझा सकेंगे। यही कारण है कि मैंने नवंबर 92 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में और पुनः मई 93 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की शासी परिषद में और कई बार क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय मंचों पर पेयजल और बुनियादी स्वच्छता संबंधी मामला उठाया था। हम भारतवासियों को इस बात की खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इन आवश्यकताओं को पर्यावरण के विचारणीय मुद्दों के रूप में समझा है। इससे यह पता चलता है कि हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन से कितने आगे आ गए हैं। हम नीदरलैंड की सराहना करते हैं जिसने इस सम्मेलन का आयोजन करने की पहल की। मैं अपनी कर्मठ मित्र एवं साथी श्री हंस की इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि आज हमें कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है। केवल समस्याओं का बखान करने से कुछ नहीं होगा। आज हमारे सामने यह बहुत बड़ा कार्य है और भिन्न भिन्न माध्यमों से हम इसे प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विकासशील देशों ने इस संबंध में कुछ नहीं किया। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन होने पर भी उन्होंने इस दिशा में अच्छी सफलता प्राप्त की है। उदाहरण के लिए भारत में हमने 3/4 से अधिक जनता को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, किंतु शेष 35 करोड़ जनता अभी भी इससे वंचित है। पेयजल पूर्ति और स्वच्छता के लिए पिछले दशक के दौरान भारत ने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में $3 बिलियन खर्च किए। यदि हम नई शताब्दी के शुरू के वर्षों में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो वर्तमान शताब्दी के प्रथम दशक में इस निवेश को दोगुना करना होगा। स्वच्छता की दृष्टि से अब तक हमने शहरों में 50% और गांवों में 15% का लक्ष्य प्राप्त किया है।